क्या आपने कभी एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन को हवा में फोटो लेते, दवाइयां पहुंचाते या टावर की जांच करते देखा है? नमस्ते, आपका स्वागत है इस ई लर्निंग कोर्स में, जिसका नाम है नागरिक प्रशासन के लिए ड्रोन तकनीक। नमस्ते, मैं रिया हूँ। और मैं हूं अर्जुन। इस पूरे कोर्स में हम आपके इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाएंगे। आज के तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के दौर में ड्रोन कई क्षेत्रों में बहुत जरूरी उपकरण बन चुके हैं। फिर चाहे बात खेती में सटीकता बढ़ाने की हो, दूर दराज इलाकों का सर्वे करने की या जरूरी जांच करने की, ड्रोन हर काम कर रहे हैं। ये उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है, रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और कई जटिल काम खुद से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये काम होते हैं कुशलता से, कम लागत में और सुरक्षित तरीके से, ऐसे नवाचारों को संभव बनाते हुए जो पहले नामुमकिन लगते थे। जैसे जैसे ड्रोन तकनीक आगे बढ़ रही है, ये हवाई उपकरण स्मार्ट गवर्नेंस, आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी और दूर दराज से लेकर शहरी इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी का जरिया बन रहे हैं। इस कोर्स के अंत तक आप ये सब कुछ सीख पाएंगे। ड्रोन एक तकनीक के रूप में क्या है और प्रशासन में इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के प्रमुख उपयोगों को पहचानना, ड्रोन के संचालन से जुड़े कानूनी संरचना और अनुमति की आवश्यकता को समझना, और ड्रोन एज अ सर्विस यानी सेवा के रूप में ड्रोन का क्या मतलब है और इसका वास्तविक उपयोग कैसे होता है। यह सीखने का सफर 4 मॉड्यूल्स में बांटा गया है, जिनमें आपको यह दिखाया जाएगा कि कैसे ड्रोन नागरिक प्रशासन के अहम क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं। मॉड्यूल 1 में आप जानेंगे कि ड्रोन की मदद से कैसे फसल की सेहत की जांच, सिंचाई योजना और जल निकायों की निगरानी में सटीकता और कुशलता लाई जाती है। मॉड्यूल 2 में आप सीखेंगे कि कैसे ड्रोन आपातकालीन सेवाओं और दवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, और ये कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। मॉड्यूल 3 में आप शहरी और ग्रामीण योजना, सर्वेक्षण, आधारभूत संरचना की जांच, रोड मैपिंग और पावर लाइन मॉनिटरिंग में ड्रोन की उपयोगिता को समझेंगे। और मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे कि कैसे ड्रोन पर्यावरण निगरानी, वन सुरक्षा, प्रदूषण की ट्रैकिंग और आपदा के समय रियल टाइम रिस्पॉन्स देने में मदद कर रहे हैं। और अंत में हम एक मूल्यांकन यानी असेसमेंट करेंगे ताकि नागरिक प्रशासन में ड्रोन तकनीक को लेकर आपकी समझ और मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जाने कि ड्रोन कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पहले ये समझते हैं कि ड्रोन असल में है क्या। ड्रोन, जिन्हें यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कहा जाता है, ऐसे विमान होते हैं जिन्हें उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। ये उड़ान क्षमता, भार उठाने की ताकत और उपयोग के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इसलिए किसी भी मिशन के लिए सही ड्रोन का चयन बहुत जरूरी है। तो फिर अलग अलग प्रकार के ड्रोन जनसेवा की जरूरतों में कैसे फिट बैठते हैं, इसके लिए चलिए जानते हैं ड्रोन के प्रमुख प्रकार। मल्टी रोटर ड्रोन, ये सबसे आम और लोकप्रिय ड्रोन होते हैं। उड़ाने में आसान और स्थिर होने के कारण ये निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और फसल पर छिड़काव जैसे कामों में उपयोग होते हैं। लेकिन इनमें बैटरी की खपत ज्यादा है, जिससे इनका उड़ान समय कम होता है। फिक्स्ड विंग ड्रोन, ये छोटे हवाई जहाज जैसे दिखते हैं। लंबी दूरी और ज्यादा समय तक उड़ने वाले मिशनों जैसे जमीन का सर्वेक्षण, बड़े इलाके की मैपिंग और पर्यावरण निगरानी के लिए ये आदर्श हैं। लेकिन इन्हें उड़ाने और उतारने के लिए रनवे या लॉन्च सिस्टम की जरूरत होती है। हाइब्रिड या वीटीओएल ड्रोन, ये मल्टी रोटर और फिक्स्ड विंग दोनों की खूबियों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये सीधे ऊपर उठ सकते हैं और फिर प्लेन की तरह आगे की ओर उड़ सकते हैं। इस वजह से ये आधारभूत संरचना की जांच, आपातकालीन सामग्री पहुंचाने और रक्षा सेवाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। सिंगल रोटर ड्रोन, ये हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं और भारी सामान जैसे लाइडा स्कैनर या हाई एंड कैमरा ले जा सकते हैं। ये ताकतवर और कुशल होते हैं, लेकिन इनको उड़ाना मुश्किल होता है और इन्हें नियमित मेंटेनेंस और कुशल ड्रोन पायलट की जरूरत होती है। इन ड्रोन के प्रकारों को समझना जरूरी है ताकि हर काम के लिए सही ड्रोन चुना जा सके। इससे प्रशासनिक काम और ज्यादा कुशल, सुरक्षित और डेटा आधारित बनते हैं।
अब जब हम ड्रोन के प्रकार जान चुके हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये मैदान में इतने असरदार कैसे बनते हैं। आधुनिक ड्रोन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये बेहद सटीक और भरोसेमंद तरीके से जटिल काम कर सकते हैं। जीपीएस, ऑनबोर्ड सेंसर्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की मदद से ये ड्रोन कम से कम मानव हस्तक्षेप के साथ अपने आप उड़ सकते हैं। इनमें लगा ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम यानी रुकावटों से बचने वाली तकनीक, जैसे कैमरा, लाइडा और अल्ट्रासोनिक सेंसर, इन्हें किसी भी वस्तु से टकराए बिना सुरक्षित उड़ान भरने में मदद करता है, जिससे सुरक्षा और कार्यक्षमता दोनों बढ़ती है। इनके इमेजिंग सिस्टम भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल सेंसर, जूम ऑप्टिक्स और मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड। इससे जांच, खेती और निगरानी जैसे कामों के लिए बेहद बारीक और सटीक डेटा मिल पाता है। ड्रोन बहुत सटीकता से काम कर सकते हैं, जैसे जरूरत के हिसाब से ही कीटनाशक का छिड़काव, जीपीएस के आधार पर पार्सल की डिलीवरी या सेंटीमीटर स्तर की जमीन की मैपिंग। एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से जो डेटा ड्रोन इकट्ठा करते हैं, वह सिर्फ जानकारी नहीं, एक्शन प्लान बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फसल की हालत का आकलन, इमारतों की खामियों की पहचान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की निगरानी करने में। इन सभी स्मार्ट फीचर्स की वजह से ड्रोन आज कई क्षेत्रों में जरूरी उपकरण बन चुके हैं। भारत में ड्रोन उड़ाना सिर्फ रिमोट कंट्रोल और कैमरे तक सीमित नहीं है। इससे भी ज्यादा जरूरी है नियम, रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल। ड्रोन संचालन को भारत में डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसके तहत 250 ग्राम से अधिक वजन वाले सभी ड्रोन्स का पंजीकरण जरूरी है और उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईएन दिया जाता है। अगर ड्रोन का वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा है तो उड़ाने वाले को डीजीसीए से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग संस्था से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। ये सब सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि ड्रोन को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी के लिए अलग नियम हैं? नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम अगर निजी उपयोग के लिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। माइक्रो ड्रोन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक, इनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है और नियंत्रित क्षेत्रों में उड़ाने पर प्रतिबंध भी होता है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन 2 किलोग्राम से अधिक, इनका संचालन पूरी तरह से कानूनी अनुपालन, लाइसेंसिंग और परमिशन के तहत ही किया जा सकता है। और एयरस्पेस के नियमों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के हवाई क्षेत्र को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन, यहाँ सामान्यतः 120 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान की अनुमति होती है, बिना किसी विशेष अनुमति के। येलो जोन, ये नियंत्रित क्षेत्र होते हैं, जैसे एयरपोर्ट के आसपास या संवेदनशील इलाकों में, यहाँ ड्रोन उड़ाने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य है। रेड जोन, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सैन्य ठिकाने या हाई सिक्योरिटी क्षेत्र। यहाँ ड्रोन उड़ाना पूरी तरह वर्जित है। ये रूपरेखाएं सुनिश्चित करती हैं कि ड्रोन का उपयोग सुरक्षित, संरक्षित और राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रोटोकॉल के अनुरूप बना रहे। बिल्कुल सही। जब हम तय नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि नागरिक प्रशासन में ड्रोन का उपयोग भी प्रभावी और जिम्मेदारी से होता है। जहां जितनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वहां उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं। हालांकि ड्रोन भारत के नागरिक प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ रुकावटें भी हैं। आइए जानते हैं ड्रोन से जुड़ी कुछ प्रमुख सीमाओं के बारे में। तकनीकी सीमाएं। भारत में अधिकतर ड्रोन केवल 2 से 5 किलोग्राम तक भार उठा सकते हैं और एक बार में सिर्फ 20 से 30 मिनट तक उड़ सकते हैं। इन्हें अपग्रेड करना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट 30% तक बढ़ सकती है। यहाँ तक कि इसरो और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनियों को भी इस तकनीकी बाधा का सामना करना पड़ता है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। भारत का हवाई क्षेत्र तेजी से व्यस्त होता जा रहा है। इस माहौल में ड्रोन और मानव चालित विमानों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, खासकर जब 70% ड्रोन 400 फीट से नीचे उड़ते हैं।
2022 के दिल्ली एयरपोर्ट में ड्रोन घुसपैठ जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। सुरक्षा संबंधी खतरे। ड्रोन की मदद से जासूसी, तस्करी और यहां तक कि आतंकी हमलों में भी इनके इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जैसे कि 2021 का जम्मू एयरबेस हमला। आज जो निगरानी उपकरण हैं, वे कल को खतरा भी बन सकते हैं। नियमों से जुड़ी चुनौतियां। भारत ने 2021 में लिबरल ड्रोन रूल्स जैसे कई अहम सुधार किए हैं, लेकिन बार बार नियमों में बदलाव, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में असमंजस और अस्पष्ट दिशानिर्देश अभी भी ऑपरेटरों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। कुशल जनशक्ति की कमी। देश के कई प्रमुख संस्थान जैसे आईआईटीज में ड्रोन के लिए विशेष सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस कमी को दूर करने में जुटे हैं। फिर भी प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की मांग मौजूदा उपलब्धता से कहीं अधिक है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी औद्योगिक संस्थाएं भी नीति निर्माण और सहयोग के जरिए इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन सीमाओं को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम बेहतर योजना बना सकें और ऐसे नवाचार, प्रशिक्षण और नीति निर्माण की ओर बढ़ सकें जो भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी के भविष्य की ओर आगे ले जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी विभाग बिना ड्रोन खरीदे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सिर्फ किराए पर लेकर? बिल्कुल, इसे ही कहते हैं ड्रोन एज अ सर्विस या डास। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें संगठन जरूरत के समय ड्रोन की सेवा ले सकते हैं। उन्हें खरीदने या मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये कितना सुविधाजनक है ना। आमतौर पर इसमें सब कुछ शामिल होता है। ड्रोन, प्रशिक्षित पायलट और डेटा प्रोसेसिंग की पूरी सेवा, सभी एक ही पैकेज में मिलते हैं। ये छोटे विभागों या सीमित बजट वाले संगठनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डास लागत प्रभावी है, कोई भारी निवेश नहीं, बस पे पर यूज यानी हर उपयोग के लिए उतना भुगतान करना। यह मौसमी या एक बार के कामों के लिए आदर्श है। इससे विशेषज्ञ तरीके से काम होता है, कम गलतियां होती हैं और परिणाम भी हाई क्वालिटी के होते हैं। आपात स्थिति में यह मॉडल तेजी से स्केल हो सकता है। बिना स्टोरेज या मेंटेनेंस की चिंता के एक साथ कई ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं और इसका उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। खेती में कीटनाशक छिड़काव और फसल की निगरानी, जमीन का सर्वे और 3D मैपिंग, पावर लाइन और आधारभूत संरचना की जांच और आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव कार्य और भीड़ नियंत्रण। तो यह था ड्रोन की रोमांचक दुनिया और नागरिक प्रशासन में उनके उपयोग का एक परिचय। अब हम हर मॉड्यूल में गहराई से जानेंगे कि कैसे ड्रोन हर एक मिशन में शासन को नए रूप में ढाल रहे हैं। एक समय में एक मिशन।